नमस्कार, विजन के खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इजरायली प्लाट के 2 व्यावसायिक फर्म में भीषण अग्निकांड। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का माल खाक। वाशिम जिले के कारंजा लाड में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। किन्नर के घर चल रहा था जिस्म फरोशी का व्यवसाय। खामगांव में तलाक को लेकर वर वधू पक्ष में संघर्ष। 5 हुए घायल, 2 गंभीर घायलों को अकोला किया गया रेफर। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर 24 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, दोनों हमलावर फरार। और साइंस कोर मैदान में चल रहे उत्सव मेले में महिला चोर गिरफ्तार, नकद व जेवरात जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते खबरें विस्तार से। अमरावती के रायली प्लॉट परिसर में सुबह 11 बजे के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर के 2 दुकानें एवं गोदाम दोनों में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। आग का तांडव देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में नागरिक वहां पहुंच गए थे। करीबन 5 फीट ऊंची आग की लपटें दिखाई दी। 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक वहां पर काफी अफरा तफरी मच गई थी। नहीं खोलना भी था तो पानी की गाड़ी तैयार होना था कभी तो खोलना था जब तक उसको हवा नहीं जयस्तंभ चौक के ट्रैफिक के कारण आग और बढ़ी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 11:15 के करीब रैलिस प्लॉट के गोवर्धन हवेली के पास स्थित सोना कलेक्शन एवं कामाक्षी इंटरप्राइजेस के 2 गोदामों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दुकानों में से पहले धुआं निकल रहा था, जिसकी जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने संचालकों को दी, जिसके बाद अग्निशमन दल की गाड़ियां वहां पहुंची। उस समय भी दुकानों में से केवल काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। जब दुकान के कांच फोड़े गए तो आग की लपटें 5 फीट तक ऊंची उठती दिखाई दी। सैकड़ों ने यह मंजर देखा, जिसके बाद वहां नागरिकों की भीड़ और बढ़ने लगी। आग में सोना कलेक्शन से इमिटेशन ज्वेलरी, बुटीक साहित्य, कपड़े, गहने आदि जलकर खाक हो गए। साथ ही कामाक्षी के 2 गोदाम, झुंबर, गेट, लाइट, लैंप सहित लाखों का माल इस अग्निकांड में जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए तकरीबन 3 घंटे का समय लगा। सुबह 11:15 बजे लगी इस आग पर 3 घंटों की अथक प्रयासों के बाद दोपहर 2:30 बजे करीब आग पर काबू पाया गया। इस आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल की 7 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 7 गाड़ियों ने 11 फेरियां लगाकर आग पर काबू पाया। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर की 2, वॉलकट कंपाउंड की 5 गाड़ियों का समावेश है। अग्निशमन दल के अधीक्षक भारत चौहान, सैयद अनवर, प्रेमचंद सोनकामले, मच्छिंद्र यादव, गोकुल मुंदे, विलास उमेकर, शिवा आड़े, राजेंद्र लोनारे, आकाश राउत, हर्षद दहातोंडे, गौरव दंदे, मोहन, मोहसिन खान, निखिल घाटे आदि कर्मचारियों ने सहयोग किया। इस आग की खबर पाते ही विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पार्षद अजय सारस्कर, पार्षद प्रणीत सोनी, पार्षद लवीना हर्षे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में वहां मौजूद लोगों से जानकारी ली एवं दुकानों का मुआयना किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग पर बहुत पहले ही काबू पा लिया जाता था, लेकिन जयस्तंभ चौक पर ट्रैफिक की समस्या के कारण अग्निशमन दल की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में काफी देरी हुई, जिससे स्थिति काबू के बाहर हो गई। यह मार्ग काफी संकरा होने से भी गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में देरी लगी।
कारंजा लाड़ शहर के नेवीपुरा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने से शहर में सनसनी फैल गई। इस हाई प्रोफाइल बस्ती में एक किन्नर के घर में यह सेक्स रैकेट कई महीनों से चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसर के लोगों को इससे काफी तकलीफें झेलनी पड़ती थी। इस संदर्भ में पुलिस को कुछ नागरिकों ने कई बार जानकारी दी थी, लेकिन हर बार पुलिस कार्यवाही करने से बचती रही। यह बड़े आश्चर्य की बात है। नागरिकों का बढ़ता दबाव देखकर आखिरकार कारंजा पुलिस ने 14 मई को उस किन्नर के घर रेड की और मौके से 2 युवतियों के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में कासम नौरंगाबादी, रसीफ भिक्का लालूवाले, अदनान अब्दुल समद, श्रावण हिंगासपुरे, रोशन मनोहर महाजन एवं नागपुर चंद्रपुर की 2 युवतियों का समावेश है। इन पर पुलिस द्वारा 110-117 कलम अंतर्गत प्रतिबंधनात्मक कार्यवाही की गई और उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के इस रवैये से कारंजा नागरिकों में काफी रोष दिखाई पड़ रहा है। जिस घर से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, उस घर का उल्लेख करने के बजाय पुलिस ने सार्वजनिक घटनास्थल बताने से इस प्रकरण में पुलिस और किन्नर में साठगांठ होने की आशंका भी नागरिक जता रहे हैं। कड़ी कार्यवाही करने के बजाय पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। इसका मतलब इस प्रकरण में पुलिस के हाथ गीले हो गए, ऐसी चर्चा कारंजावासी कर रहे हैं। बीते वर्ष इसी किन्नर ने अपनी शादी किसी बबलू नामक युवक से होने का बयान कारंजा पुलिस को दिया था, जिसके आधार पर कारंजा पुलिस ने बबलू के खिलाफ एफआईआर दाखिल कर भारतीय दंड विधान के 377 अनुसार बबलू को आरोपी घोषित किया था। तब भी यह मामला कुछ लेवा देवा कर निपटाए जाने की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंची चुकी थी। अब वह मामला अदालत में विचाराधीन है। यह किन्नर श्रावण के नाम से कारंजा लाड़ में जाना जाता है तथा नागपुर, अमरावती, यवतमाल से औरतें तथा लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है, जिसमें कारंजा पुलिस से इसकी साठगांठ होने की चर्चा शहर में जोर पकड़ रही है। वैसे भी कारंजा पुलिस का आम जनता के प्रति रवैया काफी बदला हुआ साफ दिख रहा है। शहर के कुछ कॉलोनियों में देह विक्रय का व्यवसाय काफी जोर पकड़ने की जानकारी पुलिस के पास मौजूद है, मगर तेरी भी चुप मेरी भी चुप वाला मामला नजर आ रहा है। नेवीपुरा की इस रेड के वक्त शहर के 1-2 और नामचीन व्यक्ति यहां मौजूद रहने की चर्चा भी आम नागरिकों में है, जिन्हें पहले किसी पुलिस के फोन कॉल ने, जिसके चलते वो पुलिस पहुंचने से पहले ही वहां से आराम से रुखसत हो गए थे। बताया यह भी जाता है कि देह विक्रय के इस गोरख धंधे में कारंजा पुलिस के सिर्फ हाथ ही गीले नहीं हो रहे, बल्कि वे हमाम में नहाने की चर्चा भी आम जनता आराम से कर रही है। कारंजा लाड़ से हमारे संवाददाता शकील शेख एवं अक्षय लोटी की ये रिपोर्ट। मोबाइल पर बात करने के दौरान हुए विवाद के चलते मालखेड़ निवासी एक युवक पर बडनेरा निवासी 2 युवकों ने चाकू से प्राणघातक हमला करने की घटना बडनेरा रेलवे स्टेशन से सामने आई है। घायल युवक का उपचार जिला सामान्य अस्पताल में जारी है। मिली जानकारी के अनुसार समीपस्थ मालखेड़ निवासी सुनील राजानंद मेश्राम नामक 24 वर्षीय युवक का बडनेरा निवासी आशीष देशमुख व जावेद नामक युवक से मोबाइल पर जमकर विवाद हुआ था। विवाद दौरान आशीष देशमुख व जावेद ने सुनील मेश्राम को देख लेने की धमकी देते हुए बडनेरा बुलाया था। तैश में आए सुनील मेश्राम ने दोनों आरोपियों को वर्धा भुसावल पैसेंजर से बडनेरा आने की जानकारी दी। शुक्रवार को जब सुनील मेश्राम पैसेंजर से बडनेरा रेलवे स्टेशन पर उतरते ही सुनील की राह देख रहे आशीष व जावेद ने सुनील पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से रेलवे स्टेशन परिसर में सनसनी मच गई। इस बीच मौका पाकर दोनों आरोपी फरार हो गए। घायल सुनील मेश्राम को रेलवे पुलिस की टीम ने जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया है। आगे की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। खामगांव तहसील अंतर्गत भालेगांव बाजार के वधु पक्ष और देउल गांव साकरशाह के वर पक्ष के बीच तलाक विषय को लेकर कोर्ट के बाहर हुए विवाद में 5 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मियों को अकोला रवाना किया गया। भालेगांव के लाल खान की पुत्री का 2 वर्ष पूर्व रियाज खान यूनुस खान पठान के साथ शादी हुई थी। इस बीच दोनों पक्षों में बेबनाव के चलते तलाक तक नौबत आ गई। मामला कोर्ट में दाखिल हो गया था। 17 मई को कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें बिस्मिल्लाह खान लाल खान, शाहरुख खान लाल खान, जमान खान हुसैन खान, अयाज खान यूनुस खान
मुस्तफ़ा खान, जकाउल्लाह खान, यह 5 लोग जख्मी हुए। जमीन में इनमें से बिस्मिल्लाह खान, लाल खान और शाहरुख खान को अकोला रेफर किया गया। पुलिस ने अयाज खान पठाण को अपने हिरासत में लिया। बालेगाव येथील एक जोडपे रियाज खान, युनुस खान आणि शाहरुख हे कोर्टामध्ये तलाकसाठी आले होते। त्यांचा तलाक झाल्यानंतर ते कोर्टाच्या बाहेर आले। कोर्टाच्या बाहेर आल्यानंतर रियाज खान, युनुस खान, शाहरुख बीचा पती याने त्याच्या भावासमक्ष त्याच्या भावाला तू तुझ्या बहिणीला आता वेश्या म्हणून घरी ठेव या कारणावरून त्याचा तिथे वाद झाला। त्यामुळे रागाने चिडून हे त्यांच्या अंगावर गेल्याने त्या दोघात हाणामारी झाली आणि त्याच्या जवळील चाकून त्याने त्याच्या पायावर आणि पाठीवर आणि समोरच्या बाजूने वार केले। आम्ही 307 IPC 326 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। एक आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत देना जारी था। घटना की जानकारी मिलते ही थानेदार संतोष टाले घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव नतीजे आने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच बीजेपी के BS येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 104 विधायक है तो दूसरी ओर कांग्रेस और JDS मिलकर बहुमत है। सरकार बनाने के लिए 113 का आंकड़ा होना जरूरी है। फिर भी कर्नाटक के राज्यपाल ने कांग्रेस और JDS गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। राज्यपाल केंद्र शासन के दबाव में आकर राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया। इस बात को कांग्रेस ने लोकशाही का हनन बताकर स्थानीय इरविन चौक में धरने आंदोलन किया और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बबलू देशमुख, विधायक वीरेंद्र देशमुख के नेतृत्व में विरोध का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। किसानों की तुअर खरीदी नाफेड द्वारा बंद कर दी गई, इसका भी विरोध कर इस संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। यांनी लोकशाहीचा गळा ओढण्याचं काम केलेलं आहे। कारण स्पष्टपणे जनता दल सेक्युलरचे 40 आणि काँग्रेसचे 78 असे एकूण जवळपास 117 ते 118 आमदारांची बेरीज होत असताना आणि बहुमतापेक्षा हा आकडा 5 जास्त असताना सुद्धा अल्पमतातल्या 104ची सदस्य संख्या असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना त्यांनी सरकार पाचारण करण्यासाठी संधी दिली आणि येदियुरप्पांनी फक्त 8 दिवसाची मुदत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मागितली। 8 दिवस मागितल्यावर राज्यपाल 15 दिवस देतात आणि फोडाफोडीच्या राजकारणात एका आमदाराची 100 कोटी किंमत सांगितली जाते।
याच्यापेक्षा भारतीय लोकशाहीचं दुर्दैव कोणतं राहू शकतं. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आणि कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या विरोधात लोकशाही पद्धतीनं भारतीय घटनेच्या दिलेल्या आमच्या संवैधानिक अधिकाराला अनुसरून आम्ही आज ठिय्या आंदोलन करत आहोत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा जो प्रकार भारतीय जनता पार्टी आणि संघानं केला आहे त्याचा निषेध म्हणून हे आंदोलन आम्ही बसलो. बहुमत JDSचं आणि काँग्रेसचं असताना 117ची संख्या JDSची आणि काँग्रेसची होत असताना बहुमताला न बोलावता ज्यांच्याकडे बहुमत नाही आहे BJPकडे त्याला 104 संख्येला बोलावलं आणि त्यांना ज्यांनी 8 दिवसाचा अवधी मागितला त्यांनी राज्यपालांनी त्यांना 15 दिवसाचा अवधी दिला. याचा निषेध म्हणून आम्ही इथे ठिय्या आंदोलन करीत. ज्ञापन सौंपते समय नितीन गोंडाने, केवलराम काळे, संजय खोडके, जयंत देशमुख, उषाताई उताने, सुधाकर भारसाकळे, बाळासाहेब हिंगणीकर, हरिभाऊ मोहोड, रत्नाकर करुले आदि उपस्थित थे. खामगांव में गुरुवार 17 मई को साप्ताहिक बाजार में जानवरों की आवक तो कम हुई, साथ ही किसान और व्यापारी भी परेशान हुए. एक तो इस वर्ष बारिश कम हुई है, जिसके चलते भूजल स्तर तेजी से घटने लगा है. चारा और जल समस्या के कारण किसान अपने जानवर बेचने ला रहे हैं. पिछले वर्ष की तुलना में दाम तो अच्छे हैं, परंतु आवक कम है. इधर से उधर यदि जानवर ले जाते हैं तो पुलिस परेशान करती है. भैंस, गोरे, बैल बाजार में आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन इसका वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण उन्हें किसानों द्वारा वापस ले जाया जा रहा है. जबकि जानवरों के इस बाजार में बकरियों का बाजार अच्छा रहा, लेकिन किसान बहुत टूट चुका है. अब की बार सहनशीलता ने भी जवाब दे दिया है. हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट. पहले भाव कडक होते, या वर्षी भाव मंद आहे. अजून ढोरं बळकले नहीं. ठीक है. ऐसा बेचने को लाओ, माल बिक नहीं रहा. भाजपा सरकार से हमारा परेशानी बहुत बढ़ गई. अब GST लागू हो गया, ये कौन सी परेशानी है हमारे को समझता नहीं. हम सादे सीधे लोग. शहर के साइंस कोर मैदान में चल रहे उत्सव मेले में दर्शकों की भीड़ का फायदा उठाते हुए एक महिला दर्शक के पर्स पर हाथ साफ करने वाली महिला को उत्सव मेले के आयोजकों ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद इस महिला चोर को सिटी कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया. जानकारी के अनुसार स्थानीय साइंस कोर मैदान में अमरावती उत्सव मेला जारी है. यहां रोजाना हजारों की तादाद में दर्शकों की भीड़ उमड़ती है. बीते गुरुवार की रात इस भीड़ में शामिल एक महिला ने मेले में आई एक परिवार की महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें नकद तथा जेवरात थे. यह बात उत्सव मेले के आयोजकों को पता चलते ही उस महिला को धर दबोचा गया. पकड़ी गई महिला का नाम तरन्नुम शेख बताया गया है, जो खंडवा की निवासी है. हिरासत में ली गई उस महिला चोर के बारे में बताया गया है कि इससे पहले भी उस महिला को चोरी के मामले में हिरासत में लिया जा चुका है. बीते गुरुवार की रात तरन्नुम ने जिस महिला का पर्स उड़ाया था उसमें रखे गए नकद तथा जेवरात पुलिस ने जब्त करने के समाचार है. शुक्रवार को उस महिला को अदालत में पेश करने के भी समाचार है. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ आए दिन विवादों में घिरा रहता है. इसका खामिजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है. EXTC शाखा का चौथे सत्र का कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पर्चा 15 मई को होने जा रहा था, लेकिन 10 महाविद्यालयों को विद्यापीठ की ओर से इसकी सूचना ही नहीं दी गई. इस वजह से 175 विद्यार्थी EXTC की परीक्षा नहीं दे पाए. इस वजह से इन विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद हो रहा है. NSUI संगठन ने इसकी दखल लेकर EXTC शाखा का यह पर्चा पुनः लेने की मांग की. इस संदर्भ में विद्यापीठ में एक ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन सौंपते समय NSUI जिलाध्यक्ष बबलू बोबड़े, महासचिव नीलेश गुहे, स्वप्निल साव, गौरव पवार, अथर्व वंजारी, संकेत साहू, शुभम पारोदे, पारस चौधरी, ओजस मोरे आदि के साथ
असंख्य छात्र छात्राएं उपस्थित थे। युनिव्हर्सिटीने जुन्या टाइम टेबलनुसार यांना 15 मे रोजी यांची तारीख डिक्लेअर केली होती वेळापत्रकानुसार। त्याआधी त्यांनी 28 एप्रिलला हा पेपर घेतला त्यासाठी त्यांनी नोटीस इश्यू केली 1 दिवसाआधी पूर्ण विद्यापीठाच्या जेवढे नोटीस इश्यू केली। ती नोटीस अमरावती शहराच्या काही कॉलेजपर्यंत पोहोचली फक्त, आणि बाकीचे जे ग्रामीणचे मुलं आहे यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, चिखली या मुलांचं तिच्यात एकाही मुलांपर्यंत नोटीस पोहोचली नाही, कॉलेजपर्यंत नोटीस पोहोचली नाही। त्या मुलांचं 1 वर्षाचा जो कालावधी आहे तो बॅक येऊन राहिला आहे। त्यासाठी त्या संदर्भात आम्ही त्यांना रिएक्झामिनेशन किंवा कॅरी ऑन घेण्यात यावं यासाठी आम्ही कुलगुरू साहेबांना निवेदन देण्यात आलं आहे। आणि जर त्यांना आम्ही 4 दिवसाचा टाईम देत आहे, 4 दिवसात जर त्यांनी जर समस्या सॉल्व केली नाही तर आम्ही ह्या 4 दिवसानंतर तीव्र आंदोलनाचा इथे इशारा देत आहे। सर्व विद्यार्थी, यांचे पालक सर्व येऊन आम्ही इथे ठिय्या आंदोलन करू। इस्लाम धर्मावलियों के सबसे बड़े व पवित्र रमज़ान माह के पहले जुम्मे की नमाज अदा कर इबादत की गई। रख दुआओं के लिए हजारों हाथ उठे। रमज़ान माह का मुस्लिम समाज में बड़ा महत्व है। इस माह में रोज़ा फ़र्ज किया गया है। साथ ही इस माह में पवित्र कुरान नाजिल हुआ है, जिसके कारण इस माह को इबादत का माह माना जाता है। नेक अमल करने पर इसमें 70 गुना सवाब मिलता है। स्थानीय मिस्किन शाह मियाँ मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज हाफिज मौलाना शहीद अख्तर मुरादाबादी ने अदा करवाई। साथ ही शहर के तमाम मस्जिदों में कड़ी धूप के बावजूद भी नमाज अदा की गई। हजारों की तादाद में समाज बंधुओं ने इसमें हिस्सा लिया। इस साल मई माह में रोजे प्रारंभ हुए हैं। करीबन 15 घंटे रोज़ा रखा जाएगा। 26 साल में एक बार मई माह में रमज़ान का माह आता है। इतनी कड़ी धूप में रोज़ा रख समाज बंधुओं ने अल्लाह की इबादत की है। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जायली प्लाट के 2 व्यावसायिक फर्म में भीषण अग्निकांड। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का माल खाक। वाशिम जिले के कारंजा लाड में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। किन्नर के घर चल रहा था जिस्म फरोशी का व्यवसाय। खामगांव में तलाक को लेकर वर वधू पक्ष में संघर्ष। 5 हुए घायल, 2 गंभीर घायलों को अकोला किया गया रेफर। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर 24 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। दोनों हमलावर फरार। और साइंस कोर मैदान में चल रहे उत्सव मेले में महिला चोर गिरफ्तार, नकद व जेवरात जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।